तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स से पहले मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो याद रखिएगा कंपनी की ओर से ₹2.5 का इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी दिया जा रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है, डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 2161 करोड़, पिछले साल 1785 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1939 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 11% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1824 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1740 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1826 करोड़ के आसपास है। तो ये दिक्कत वाली बात है क्या, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्वार्टर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जब कंपनी के खर्चे के अंदर जाते हैं तो जितना खर्चा कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था उतना ही खर्चा कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है, जो कि एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर कंपनी अप्रोक्सीमेटली 430 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 205 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कंपनी का 137 करोड़ का लॉस है। मतलब मुनाफे से घाटे में कंपनी आ चुकी है। लेकिन उसके पीछे एक और रीज़न है, बेसिकली रीज़न ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी को डिफरेंट टैक्स और बाकी सारी चीज़ों देखा जाए तो उसके अंदर एक अच्छा खासा लॉस लगा है। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 658 करोड़ का लॉस लगा है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले चले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में 426 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 224 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 345 करोड़ के आसपास है। तो पिछले साल से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 60% के आसपास का जंप है। लेकिन पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा है, और सबसे मेजॉरिटी पार्ट ये है कि नेट प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। तो आप समझ ही रहे हैं कि सेंटीमेंट कितना नेगेटिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। ईपीएस देखें 15 रुपये का पिछले साल 7 रुपये का, अभी देखें तो माइनस का 4.87। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से नेगेटिव नंबर है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।